सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। मैं सभी आचार्य और गुरुओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ और आज के विषय को शुरुआत करता हूँ। तो आज हमारा जो है, हम इस 1.5 घंटे के सत्र में हम चित्तानुपश्यना सीखने का प्रयास करेंगे। अभिधम्म की आलोचना हमें एक चित्तानुपश्यना सतिपट्ठान में पढ़ने आता है, जिसमें हमें 7 प्रकार चित्त बताया जाता है। सराग चित्त, विराग चित्त, संक्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त, इस प्रकार से बताया जाता है और उसके आधारों पर हम चित्त को जानने का प्रयास करते हैं। तो उसी को हम और विकसित रूप में समझने का प्रयास करेंगे अभिधम्मा के आधार पर। अभी जिसने अभिधम्मा नहीं भी पढ़ा होगा, उसको भी आश्वासन है कि ये लेक्चर उसे समझ सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसने अभिधम्मा पहले से पढ़ा होना चाहिए। अब विषय की शुरुआत करते हैं। विषय की शुरुआत करते हुए भगवान के 2 वचन हैं जो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। एक ऐसे धम्म सनातनो और दूसरा एकायनो। ऐसे धम्म सनातनो भगवान बताते, इसका अर्थ होता है कि यह बात सनातन है, अर्थात इसका ना आदि है ना अंत। तो ये विशेषतः भगवान बुद्ध अपनी मैत्री भाव के प्रति कहते हैं, अर्थात माफ करने के भाव को कहते हैं। कि अर्थात अगर आपको शुरुआत करनी है मैत्री की, तो इसकी शुरुआत नहीं होती है। आपको स्वयं से शुरुआत करना पड़ेगा। आप किसी और से अपेक्षा नहीं रख सकते कि मेरी गलती नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो आपका बैर कभी समाप्त नहीं होगी। बैर समाप्त करने के लिए आदि अंत नहीं देखना होता है कि उसने शुरू किया या मैं क्यों, वो नहीं, वो अपने शुरू होता है। तो उसके प्रति भगवान ने सनातन शब्द इस्तेमाल किया है। उसी प्रकार भगवान ने एकायन मग को भी, एकायन मग भगवान ने बहुत सारी शिक्षा दी है ना। विदेश तरह सदुदेश बोधि पक्ष धर्म आते हैं और पारमिताएं आती है, और अलग अलग जगहों पे भगवान ने उपदेश दिए। पर भगवान ने एकायन मग को यह सिर्फ और सिर्फ सतिपट्ठान सुत्त जब उपदेश दिया, सतिपट्ठान सुत्त के बारे में उन्होंने कहा है कि सतिपट्ठान का जो अभ्यास करता है, या सतिपट्ठान ही एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा मार्ग है जिसके कारण से व्यक्ति को निर्वाण की लाभ हो सकता है, वो विराग सुख लाभ हो सकता है, वो शमन सुख लाभ हो सकता है। और वो क्या है? सतीपट्ठान। अब सतीपट्ठान क्या है? सतीपट्ठान अर्थात व्यक्ति जो सत्य, जिससे व्यक्ति को सती में प्रस्थापित हो सके, जिससे व्यक्ति सती में प्रस्थापित होता है, निर्वाण की ओर प्रस्थान करना जो शुरू करता है, वो है सती पट्ठान। अब बिना सती के आप मार्ग पे नहीं चलते। क्यों? क्योंकि सती द्वारा आपको पता चलता है कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। सती द्वारा आपको ज्ञात होता है कि मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसे करना है। जानने की शुरुआत सती से होती है। देखने की शुरुआत विपස්සना से होती है। विपස්සना से तो आप देखते हैं, पर वो देखना शुरू कब हुआ? जब जानना शुरू हुआ। तो पहले जानना आता है, पहले प्रज्ञा आती है, फिर प्रज्ञा के आधार पर ज्ञान आता है। ये बात याद रखिएगा, पहले प्रज्ञा आती है, पहले आप जानते हैं, फिर जानने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं ये उचित कर रहा हूं या मैं ये अनुचित कर रहा हूं। तो इस मार्ग पे जो कि क्रमिक शासन है, जो कि आपको क्रमिक रूप से भगवान के या फिर निर्वाण के मार्ग की ओर लेके जाता है, यहाँ पे आपको आवश्यक है कि आप सबसे पहले जानो, आपको इस बात का ज्ञान आए कि मैं उचित कर रहा हूँ या अनुचित कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे प्रथम कड़ी क्या होती है? सती। सती ये संप्रदाय विहीन शिक्षा है, जहां पे आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपने स्वयं के प्रति जागरूक रह सकते हैं। तो जागरूक रहने के लिए भी हमें आधार चाहिए होता है। निराधार होके हम जागरूक नहीं रह सकते। इवन भगवान भी खुद कहते हैं कि भिक्षुओं, सनाथ होके विहरो, अनाथ होके मत विहरो। है ना, सनाथ होके विहरना भगवान से कहते हैं। उसी प्रकार हमें भी सती संप्रजन्य में रहने के लिए क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए। सती रहना, तो किस चीज के ऊपर सती रहना है? किसी चीज की भी सती रहे। और सती रहने से कई बार हानि भी होती है, अगर ठीक प्रकार से पता नहीं कि सती किस प्रकार से रखनी है अपनी। आप क्रोध के प्रति सती संप्रजन नहीं रख सकते, आप काम वासना के प्रति सती संप्रजन नहीं रह सकते, क्योंकि काम वासना का विचार आते प्रभु, जितना काम वासना का विचार करते उतनी कामुकता और बढ़ती जाती है। आप किसी कामुक स्त्री आपने किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा और आप उसको देख कामुक हो गए, तो आप और उसको देख नहीं सकते। आप सती जानना है कि अगर मैं और काम करूंगा तो मेरा बढ़ता रहेगा। तो ये हमें सारा ज्ञान आता है सती पट्ठान इस उद्देश्य। अभी सती पट्ठान में भगवान बुद्ध हमें 4 रास्ते देते हैं। उन 4 रास्ते में से हमें अपने चर्या के अनुसार
अपनी प्रज्ञा के अनुसार उन चारों में से कोई एक अपनाना होता है, याद रखिएगा। चार कौन से है? कायानुपश्यना, फिर वेदनानुपश्यना, फिर चित्तानुपश्यना, और फिर धम्मानुपश्यना। ये चार है, याद रखिएगा। कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना और धम्मानुपश्यना। इन चारों में से कोई एक का आप सहारा लेके अपने अंदर माइंडफुलनेस, सती और क्लियर कॉम्प्रहेंशन अर्थात संप्रजन्य उत्पन्न करते हैं, जिससे कि आपको सहारा मिल जाता है क्या? अपने आप को बचाने का, अपने आप को व्याकुल होने से, अपने आप को टेंशन रखने से, अपने आप को परेशानी में रखने से। इसका अभ्यास ऐसा नहीं कि एक बार अभ्यास कर ले तो ठीक हो गए, इसका अभ्यास कंटिन्यूअसली करते होना पड़ता है। अब हमारा चित्त कैसा है, हमारी प्रज्ञा कैसे, उसके आधारों पर इसमें से चयन करना होता है। तो कायानुपशना और चित्तानुपशना जो होता है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है, उनके लिए कायानुपशना और चित्तानुपशना होता है। और जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, काफी तीक्ष्ण प्रज्ञा वाले होते हैं, उनके लिए वेदनानुपशना और अपना धम्मानुपश्यना हो जाता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत ध्यान करने पर भी जो परिवर्तन उसमें आना चाहिए था, वो परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता नहीं है। जिस प्रकार से तरक्की करने की, जो समाधि सुख प्राप्त करना चाहिए, या जो खुद के प्रति जो अविद्या हम, क्योंकि हम सभी लोग खुद के प्रति अविद्या ज्यादा बना के रखते हैं, संसार के प्रति कम और खुद के प्रति अविद्या ज्यादा बना के रखते हैं। और जिसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ गई, स्वयं के प्रति समझ आ गई है, वो इंसान ज्यादा अज्ञान में भटकता नहीं है। तो आज हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अभी क्या करने वाले, हम हमारा आधार हम सतीपट्ठान सूत्र लेने वाले हैं ना। सतीपट्ठान सूत्र। सतीपट्ठान सूत्र में हमें चार मार्ग बताए गए हैं। ठीक है, कायानुपश्यना, फिर है वेदना पश्यना, फिर चित्तानुपश्यना, और फिर धम्मानुपश्यना। देखिए, इनका सहारा लेके ही आप, अगर आपका इनमें से कोई एक भी नहीं है, तो आप विपश्यना नहीं कर सकते। क्या होता है विपश्यना? कि व्यक्ति तो विपश्यना करना चाहता है, पर विपश्यना से उसे लाभ क्यों नहीं हो रहा है? विपश्यना से उसे समाधि अंग का लाभ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, एक तो होता है, एक जब आप विपश्यना कर रहे हैं तो विपश्यना से आपको कुछ तो लाभ होना चाहिए, तो समाधि अंग का लाभ होना चाहिए, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान। या फिर आपको जो 16 ज्ञान बताए गए हैं विपश्यना के, वो 16 ज्ञान में से एक तो भी ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। पर क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्यों विपश्यना करते हुए भी व्यक्ति को, ये सब उत्पन्न नहीं हो रहा है? क्योंकि विपස්සना तभी अच्छी होंगे जिसका इन चारों में से कुछ एक तो भी आलंबन, कि इन चारों में से कोई एक तो भी आलंबन लेके जो प्रस्थापित किया होगा इस अपने सती को, उसका विपස්සना अच्छी प्रकार से हो सकता है। वो विपස්සना में क्या कर सकता है? उन्नति कर सकता है। अब गोयनका जी के ट्रेडिशन में क्या होते हैं, गोयनका जी के ट्रेडिशन में वेदना का आधार लेके विपස්සना सिखाई जाती है। ठीक है। थाई ट्रेडिशन में क्या हो जाता है, काया का आधार लेके विपश्यना सिखाई जाती है। ये जो दो है, ये बहुत ही कम इसमें सिखाया जाता है। ज्यादातर क्या होता है, एक तो वेदना का आधार लेके विपश्यना सिखाई जाती है, या काया, क्योंकि वो एक ही चीज का आप एक समय आधार ले सकते हैं। एक समय आप हर एक चीज का आधार नहीं ले सकते हैं, कि कभी काया कर रहे, कभी वेदना कर रहे, ऐसा नहीं। आपको कोई एक के द्वारा अपनी सती को स्थापित करना होगा। एक तो काया का आधार, क्योंकि दोनों में क्योंकि देखिए, चाहे कायानुपश्यना हो, वेदनानुपश्यना हो, चित्तानुपश्यना हो या धम्मानुपश्यना हो, तीनों में आप क्या कर रहे हैं? चारों में क्या कर रहे हैं? पස්සना। क्या हो रही है? पස්සना। पස්සना मतलब क्या होता है? पाली टर्म है पස්සना। पස්සना मतलब होता है देखना। एक तो अपनी काया को देखना सीखते हैं, या वेदना को देखना सीखते हैं, चित्त को देखना सीखते हैं, धम्म को देखना सीखते हैं। फिर इनको देखने के सीखने के बाद फिर आप विपස්සना करना सीखते हैं। फिर आप काया को अनित्य दुख अनात्म के आधार पर देखना सीखते हैं, या वेदना को अनित्य दुख अनात्म के आधार पर देखना सीखते हैं, या चित्त को उत्पाद वय होते हुए देखना सीखते हैं, या धम्म को उत्पाद वय होना देखना आप सीखते हैं।
फिर तो जब पहले आप पहले देखना सीखते हैं, फिर देखने के बाद विशेषतः से जो उसका मूल स्वभाव अनित्य दुख अनात्मा वो देखना सीखते हैं। इसलिए पहले आपको ये इन चारों में से किसी एक चीज पे होना, पहले तो काया को अच्छी प्रकार देखना सीख लो, या वेदना को अच्छी प्रकार देखना सीख लो, चित्त को अच्छी प्रकार देखना सीख लो, या धम्म को अच्छी प्रकार देखना सीख लो। अरे यहाँ पे एक बड़ा आश्चर्य हो जाता है कि जो गोयनका जी से विपश्यना सीख जाते हैं वो एक बड़ी गलती करना सीख जाते हैं कि वेदनाओं का खेल खेलना सीख जाते हैं। गुरु जी बताते भी है उनको उसमें कि, और कई बार लोगों को मैंने देखा है कि आनापान करते करते वो विपश्यना में उतर जाते हैं, मतलब इतना भी कंट्रोल नहीं रह पा रहा कि वो आनापान करने बैठे और वेदनानुपश्यना में विपश्यना करना सीख जाते हैं, तो पूरा वेदनाओं का ही खेल खेलना शुरू हो जाता है। आपको ये बात पता होना चाहिए आपके चित्तों को, जिस प्रकार से मैं कल के पहले एक उपासिका से बात कर रहा था कि वो भी इसी प्रकार से समझ रहे हैं कि बोले भंते जी मैं विपश्यना कर रही हूँ तो मुझे बहुत भय के संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने अपने ब्रीथिंग को देखिए, अपने श्वास को देखिए। तो कहते नहीं बनती थी, श्वास देखो फिर भी मुझे वेदना दिखना शुरू होती है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब आपको चित्तों को सिखा, आपके चित्तों को सबसे पहले क्या सिखाना है, सती सिखाना है कि जो देखना है मुझे वही वही देखना है, कुछ और नहीं देखना है। आपको सबसे पहले ये एक बात सीखनी होती है कि अगर मैं अपना चित्त किसी एक बात पे एकाग्र कर रही हूँ तो मेरा उसी बात पे एकाग्र रहे, किसी और पे ना जाए। लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है कि आज लोग विपश्यना, अगर लोग आनापान भी करने जा रहे हैं तो आनापान छूट जाता है। आप कहीं बोल के देखिए, बैठ के देखिए, बैठिए और आज कीजिए कि आज मुझे विपश्यना नहीं करनी है, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ आनापान करना है। आप ये मन लेके बैठेंगे भी, बैठेंगे तो भी आपकी एकाग्रता इतनी मजबूत नहीं है, आपका चित्त अविक्षिप्त अवस्था तक पहुंचने का है। आप तुरंत आनापान करते करते तुरंत आप फिर से वेदनानुपस्थिति में फिसल जाते हैं। तो फिर नए संस्कारों संस्कारित हो गए, फिर नए फिर इसे तो आपका सुगति नहीं हो पाएंगी है। इसलिए इसलिए पहले विपश्यना में उतरने से पहले, इसलिए गोयनका जी भी पहले आपको क्या होते हैं, अगर 10 दिन का शिविर है तो पहले 2 से 3 दिन आपको आनापान सिखाते हैं, 30 दिन का शिविर है तो पहले 10 दिन आपको आनापान सिखाया जाता है, क्योंकि पहले आपको समाधि और सती ये मजबूत करना है, पर आप ये मजबूत नहीं कर पाते हैं। अब वेदनानुपश्यना से भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग क्या हो रहे हैं, मानसिक रूप से जो मानसिक संतुलन है वो लोग गवा बैठ रहे हैं। क्यों? यहाँ के दो कारण मुख्य रूप से है। एक कि वेदनानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, ये जो दो है, वेदनानुपश्यना और धम्मानुपश्यना, ये तीक्ष्ण बुद्धि के लिए होते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, अगर वो वेदनानुपश्यना का सहारा लेके, वेदना का सहारा लेके विपश्यना करता है तो संभावना है कि उसे कुछ ना कुछ जल्दी प्राप्त हो जाएगा बाकी लोगों के मुकाबले। और अगर ठीक प्रकार से आचार्य नहीं मिले तो वो उसका मानसिक संतुलन खो बैठेगा, और संभावना है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। इसलिए जो कुछ लोग, जो लोग जल्दी पागल हुए, उसका ये पागल हुआ है कि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, पर तीक्ष्ण होने के साथ साथ उनकी बुद्धि मैच्योर नहीं थी, परिपक्व नहीं थी। एक होता है बुद्धि का तीक्ष्ण होना, और दूसरा होता है बुद्धि का परिपक्व होना। तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण तो थी, पर आपकी बुद्धि परिपक्व ना होने के कारण से जब आपको विपश्यना से लाभ होना शुरू हुआ तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए और पागल हो गए, या आपका मान संतुलन हो गया। तो इसलिए अगर आपका अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि की, मैंने उन्हीं लोगों को देखा है, मेरे खुद करीब उस अपने आंखों से अपने सामने देखा है कि जो लोग बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, जिनको लगता है कि धर्म को अच्छे समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, जब उन्होंने विपश्यना की तो उनको बहुत अच्छा प्राप्त होना शुरू हुआ, लेकिन तुरंत उनमें मानसिक संतुलन भी वो खो बैठे। तो इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि है तो बहुत अच्छा है विद्यानुपश्यना धम्मानुपश्यना आपके लिए, दोनों में से किसी एक पे, एक का सहारा लेते विपश्यना करना, पर उसमें ठीक प्रकार का आचार्य भी आपके पास होना बहुत आवश्यक है, वरना आप मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। तो याद रखना। फिर ये बाकी आते हैं, ये दो आते हैं, फिर ये भी आते, एक होता फिर होता है कायानुपश्यना और चित्तानुपश्यना, ये मेरे बहुत फेवरेट है। कायानुपश्यना और चित्तानुपश्यना फेवरेट है क्योंकि मुझे विशेषतः इनके द्वारा जल्दी समाधि लग जाती है, जल्दी एकाग्रता हो जाती है। तो जिनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं हो पाती है, जो बारीक बारीक चीजें नहीं पकड़ पाते, जो नहीं देख पाते उतनी बारीकता से, या उतने अच्छे से एकाग्र नहीं कर पाते अपने मन को, उनके लिए होता है कायानुपश्यना और चित्तानुपश्यना। अर्थात इससे आसानी से जल्दी से आप लोग क्या है, समाधि उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें से आज हम वही चित्तानुपश्यना के आधार पर हम ये चित्तानुपश्यना को ही हम अभी सीखेंगे, इसके आधार पर हम अभी धम्मा के सहारा लेते हुए हम समझेंगे। तो आशा करता इतना आपको समझा होगा। अब चित्तानुपश्यना मतलब क्या होता है?
चित्तानुपश्यना क्या होता है? चित्तानुपश्यना मतलब होता है अपने चित्त को देखना। अब चित्त को देखना और विचारों को देखना, इसमें अंतर होता है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, चित्तानुपश्यना में आपको सिर्फ चित्त देखना होता है, चित्त, ना कि विचार। आप विचार नहीं देखेंगे। अगर आप विचार देखेंगे, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, आपका परिपक्वता, आपकी बुद्धि नहीं है, तो आपका और क्रोध बढ़ सकता है, और लोभ बढ़ सकता है, और आपका वो प्रतिक्रिया बढ़ सकती है। अगर आप विचार को देख रहे, विचार को देखना अलग होता है, चित्त को देखना अलग होता है। विचार को देख रहे मतलब आप फिर से क्या कर रहे हैं, धम्म, आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें से कोई भी नहीं कर रहे। ना आप कायानुपश्यना कर रहे, ना वेदनानुपश्यना कर रहे, ना चित्तानुपश्यना कर रहे, तो धम्मानुपश्यना। विचारों को देखना भगवान ने नहीं सिखाया है। भगवान ने सती पट्ठान में आपको सिर्फ एक तो कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। जब आप विचारों को देखने के लिए बहुत मैच्योर होना पड़ता है, बुद्धि बहुत परिपक्व होनी पड़ती है। बुद्धि, समझ जाइए आपको क्रोध उत्पन्न हुआ है और आप क्रोध में देख रहे हैं, मुझे इस इंसान ने ऐसा ऐसा किया, इसलिए मुझे क्रोध उत्पन्न हो, तो क्रोध और बढ़ेगा। आप उस मनुष्य के प्रति सोच रहे हैं। विचार मतलब क्या? वो पूरा सोचना कि मन में क्या क्या चल रहा है, उस व्यक्ति को देखना, फिर उस स्थिति को देखना, उस अवस्था को देखना कि कहाँ पे, यहाँ पे, इस इलाके में, इस समय पे इसने मुझे मारा। वो पूरी घटना को याद करना, ये पूरी घटना को याद करना मतलब विचार। ये विचारानुपश्यना हो जाएगा। पर विचारानुपश्यना अपन को नहीं करना है। अपन को क्या करना है? चित्तानुपश्यना करना है। तो चित्त को देखना और विचार को देखना, दोनों में अंतर होता है। आप चित्तानुपश्यना कैसे करते हैं? चित्तानुपश्यना में हमें सिर्फ जानना पड़ता है कि कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है। कौन सा विचार उत्पन्न हुआ नहीं, बल्कि कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है। सती पट्ठान के हिसाब से सराग चित्त, विराग चित्त बताया गया है। पर मैं आपको अभिधम्मा के हिसाब से बताऊंगा, ताकि आप और डिटेल में जान सके। तो मैं जिस प्रकार की चित्तानुपश्यना आपको सिखा रहा हूं, इसके आधारों पर आप स्वयं को जानने में और सक्षम होंगे। अर्थात कि चित्त, साधारणतः जो सती पट्ठा में जो चित्तानुपश्यना बताई है, उसके द्वारा तो आप सिर्फ अपने चित्त के स्वभाव को जान पाएंगे। पर चित्त के अंदर क्या क्या छुपा है, वो कैसे कैसे हो रहा है, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा ही ऐसा ज्यादा क्यों हो रहा है। आप देखिए, किसी व्यक्ति से क्रोध ज्यादा होता है, किसी व्यक्ति से लोभ ज्यादा होता है, तो आप ये भी जान पाएंगे कि मेरे द्वारा ये ज्यादा क्यों होता है। ये बहुत हेल्प करता है चित्तानुपश्यना, जैसे जैसे आप इसमें आगे जाते जाएंगे। ठीक है। अब जो याद रखिएगा, चित्तानुपश्यना में एक बात है, यह चित्तानुपश्यना का सिंपल साइकोलॉजी भी लीजिए आप। आपको जितने ज्यादा इमोशंस के नाम पता रहेंगे और जितने ज्यादा इमोशंस को आप अलग अलग करके देख पाएंगे, उतना अच्छा आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए आपको नाम याद रखना और नाम याद होना बहुत जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं। अभी देखिए, आप तीन आधार पर जान सकते हैं अपने चित्त को चित्तानुपश्यना में लेते हुए। जैसा आपको लगे, जितना जितना आप लेवल आपका बढ़ता जाएगा, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। एक, आप वेदना के आधार पर जान सकते हैं। ठीक है। दूसरा, संज्ञा के आधार पर जान सकते हैं। और तीसरा, संस्कार के आधार पर जान सकते हैं। ये हर चित्त में वेदना होती है, संज्ञा होती है, संस्कार होते हैं, पर हम तीनों एक साथ नहीं देख पाते। इतनी तीक्ष्ण प्रज्ञा हमारी नहीं है कि हम सब कुछ एक साथ देख लें। क्योंकि जैसे आप अभ्यास, जिसका परियति मजबूत होते जाएगा, अर्थात जिसकी थेरोटिकल टीचिंग, थेरोटिकल अंडरस्टैंडिंग मजबूत होते जाएंगी, वो उसको उतने अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चित्त को आप एक तो वेदना के आधार पर जान सकते हैं, संज्ञा के आधार पर जान सकते हैं, और आप संस्कार के आधारों पर आप जान सकते हैं। अब याद रखिएगा, चित्त को सबसे मोटे पैमाने पे आप जान सकते हैं, एक तो चित्त कुशल है या अकुशल। चित्त कुशल है या अकुशल है, ये इंपॉर्टेंट है ना? चित्त कुशल है या अकुशल। अभी जो वेदना है, एक तो वेदना कैसे हो सकती है आपकी? सोमनस,
सोमनस, दो मनस और उपेक्षा, ये है। अगर आप आनंदित अनुभव कर रहे हैं मन से, तो उसे कहते हैं सोमनस चित्त है अभी मेरा, है ना। अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो समझ जाओ तौमनस चित्त है फिलहाल मेरा। ना आप सुख और ना दुख अनुभव कर रहे हैं तो आप उपेक्षा अनुभव करें, तो उपेक्षा युक्त चित्त है मेरा। तो याद रखिएगा, हमेशा इस बात के प्रति अलर्ट रहिए कि आप आनंदित हो तो मैं भी सौमनस युक्त हूँ। कभी आप बुरा है तो पहले जान लो कि अभी मैं दौमनस युक्त हूँ। आपको ना सुखद और ना दुखद अनुभव है तो भी मैं उपेक्षा युक्त हूँ। हमेशा अपनी वेदनाओं के प्रति इतना तो सजग रहिए। जब भी आप आराम से बैठे कि मैं सौमनस युक्त हूँ, मैं दौमनस युक्त हूँ, मैं उपेक्षा युक्त हूँ। सौमनस युक्त होना मतलब क्या होता है कि मैं सुखद सुख अनुभव कर रहा हूँ। दौमनस मतलब मैं दुख अनुभव कर रहा हूँ। उपेक्षा मतलब मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, ना सुख और ना दुख, उसे कहेंगे उपेक्षा। जिस क्षण आप ना सुख अनुभव कर रहे हैं, आप दुख अनुभव कर रहे हैं, उस समय आप उपेक्षा अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार की जानकारी आप रखें। इस वेदना में यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब दोमनस आप अनुभव कर रहे हैं, बुरा, नाराज, परेशान, कुछ भी, किसी भी रूप में किसी भी, ये दोमनस के कई सारे लेवल्स होते हैं। इसके कई सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कि नाराज होना मतलब भी दोमनस, निराश होना मतलब भी दोमनस, परेशान होना मतलब भी दोमनस, है ना। किसी से खफा होना मतलब भी दोमनस, चिड़चिड़ा अनुभव करना मतलब भी दोमनस, है ना। किसी की शिकायत मन में होना फिर से दोमनस। और दोमनस है मतलब अकुशल चित्त है, याद रखिएगा इस बात को। अगर आप दौमनस है तो अकुशल चित्त है, भले ही धर्म के कारण से हो, अपने कल्याण मित्र के कारण से हो, या किसी भी कारण से हो। चिड़चिड़ापन, परेशानी, नाराजगी है और वो है मतलब दौमनस। और दौमनस सिर्फ अकुशल चित्त में उत्पन्न होता है। मतलब उस समय आपका चित्त क्या है, अकुशल चित्त है। तो ये वेदना के आधारों पर भी आप अकुशल कुशल जान सकते हैं। फिर संज्ञा। अब संज्ञा में हम विशेषतः अभी आज के सेशन में सिर्फ अकुशल चित्त के बारे में, सजगता के बारे में हम जानेंगे। कुशल के बारे में इस बार हम नहीं जानने वाले हैं। ठीक है। अभी जो संज्ञा है, जो संज्ञा है, संज्ञा जो अकुशल चित्त, जब भी अकुशल चित्त उत्पन्न होता है तो याद रखिएगा, एक तो वो दिट्ठी संपयुक्त होगा। दिट्ठी संपयुक्त या दिट्ठी विपयुक्त। याद रखिएगा, चित्त हमेशा से जब अकुशल होता है, चाहे लोभी चित्त हो, जो लोभी चित्त होता है ना, वो क्या होता है, एक तो दिट्ठी संपयुक्त होता है और दिट्ठी विपयुक्त होता है। जो कि लोभी चित्त में ही हमेशा सोमनस और उपेक्षा वेदना उत्पन्न होती है। अकुशल जो चित्त होता है, जो अकुशल चित्त होता है, अकुशल चित्त क्या होता है, जो अकुशल चित्त होता है या तो वो लोभ युक्त होता है, या फिर द्वेष युक्त होता है, या फिर मोह युक्त होता है। और तो जो अकुशल चित्त होगा, जो लोभ युक्त होगा, लोभ युक्त चित्त ही, लोभ युक्त चित्त में ही सोमनस या उपेक्षा वेदना उत्पन्न होती है। द्वेष चित्त में सिर्फ एक ही वेदना उत्पन्न होती है, दो मनस। तो जब भी आप दो मनस अनुभव कर रहे होंगे, निराशा या कुछ भी अनुभव कर रहे होंगे, तो आप समझना कि मेरे इसमें क्या है, द्वेष चित्त उत्पन्न है। इस बात का याद ध्यान रखिएगा। और तो ये सौमनस उपेक्षा। और जो लोभ होता है, लोभ कभी भी ज्ञान युक्त होकर किया नहीं जाता है।
तो लोभ चित्त कभी भी ज्ञान युक्त नहीं होता। लोभ चित्त हमेशा क्या होता है, दिट्ठी युक्त होता है। इस बात को आपको अच्छी तरीके से स्मरण में रखना है कि लोभ, जहां पे ज्ञान आ गया वहां पे लोभ नहीं। अगर किसी चीज को आपको ज्ञान है अच्छी प्रकार से, तो वो लोभ नहीं हो सकता। जब आपको ज्ञान नहीं है, तभी आप क्या कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं। हाँ, तो जब भी लोभ उत्पन्न हो रहा है किसी वस्तु को, लोभ मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति इस प्रकार से भाव होना कि ये मेरे पास होनी चाहिए, ये मैंने रखना चाहिए, ये मैंने खाना चाहिए, या इस प्रकार से। तो वो तो दिच्छिगत संपयुक्त होगा या दिच्छिगत विपयुक्त होगा। इस बात को बड़ी याद रखिएगा। आप हमेशा अपने चित्त को इस आधार पर जान सकते हैं कि मेरा चित्त ये दिच्छिगत संपयुक्त है या मेरा चित्त दिच्छिगत विपयुक्त है। अब दिच्छिगत संपयुक्त और दिच्छिगत विपयुक्त क्या होता है? दिच्छिगत संपयुक्त अर्थात कि आपकी, जब आप किसी कर्म को कर रहे हैं या किसी चीज को भोग रहे हैं, और भोगते समय इस प्रकार से मन में विचार होना कि अरे, इससे क्या मतलब, जब आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करते समय इस प्रकार से विचार होना कि बाबा कुछ नहीं होता, कुछ कर्म का फल नहीं होता। जब भी आप जब आप किसी के प्रति किसी का नुकसान करने जा रहे हैं या किसी का भला बुरा करने जा रहे हैं और आप बस कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई पाप पाप कर्म नहीं होता, कोई पुण्य कर्म नहीं होता, तो दिट्ठी है उस समय में। विचार कर कर्म करते समय अगर कोई विचार है, तो उसे कहते हैं हम दिट्ठी संपयुक्तम। और वो विचार कैसा, कि कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे विचार होने से, कर्मों के प्रति गलत विचार होने से, है ना, दादा कुछ नहीं हो जा, कुछ भी कर लेंगे तो क्या हो जाता है। आजकल कि किसी का भी, अच्छे इंसान का भला भी नहीं होता, बुराइयों का ही समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है, या ऐसा कोई भी विचार करते समय आप कर्म कर रहे हैं, जो कि आपको नैतिक कर्म करने से रोकता है। मतलब जहां पे ये विचार आ गया कि अगर मैं बुरा कर्म कर रहा हूं तो मुझे इसका बुरा फल मिलेगा, अगर ऐसा करके अगर आप क्या कर्म कर रहे हैं, तो वो ज्ञान युक्त होगा। लेकिन जब व्यक्ति अकुशल कर्म कर रहा है, लोभ युक्त कर्म कर रहा है, तब ज्ञान युक्त होकर वो कर्म नहीं कर सकता। वो दिट्ठी रख के, मन में कोई धारणा रख के क्या करता है, कर्म करता है, तो उसे हम कहते हैं दिट्ठी संपयुक्तम। जब कोई धारणा रखे। पर कभी कभार होता है कि व्यक्ति कोई धारणा नहीं रहती करते समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दोस्त आ गया, दोस्त तुरंत बोल दिया चल बहुत पब क्लब चलते हैं, तो आपने बिना सोचे समझे बस चले गए, आपके मन में कोई विचार था ही नहीं। जब बिना किसी विचार के काम किया जा रहा है तो व्यक्तिगत विपयुक्तम। पर कोई विचार रख के, और वो विचार भी कि कर्म को लेके हो कि नहीं, कुछ कुशल नहीं होता, कुछ पाप नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, माँ बाप कुछ आता है क्या, ऐसा ही बोलते। तो ऐसा करके अगर, इसलिए तो व्यक्ति कभी बार अपने माँ बाप पे गुस्सा हो जाता है, तो उस समय में वो क्या है, वो व्यक्तिगत संपयुक्त है कि वो माँ बाप का आदर नहीं कर रहा है, और बिना आदर के यही उनको क्या कर रहा है, ये उस समय उसका मन में विचार है कि कोई फायदा नहीं, इनको आदर देगा, सम्मान के लायक है क्या। जब ऐसा आप बोलते हैं तो ये दिच्छिगत संपयुक्त है। इसलिए देखिए, विशाखा का एक बड़ा प्यारा हमें मुझे कहानी मिलता है कि जब उसके बिहार में एक दुष्ट भिक्षु आने वाले थे, जो कि बहुत गुस्सेल थे, क्रोधी स्वभाव के थे, तो भगवान को पूछती है कि भगवान मैंने कैसे रहना चाहिए, मैंने कैसे करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि धर्म युक्त रहो, तुम्हें धर्म सिखाता है, उस प्रकार से तुम रहो। वो क्या करता है, वो हमें महत्वपूर्ण है कि जो आदरणीय, जो पूजनीय है, उसके साथ वैसा रहो। सम्मान के समाज के नजरों में वो तो आदरणीय है, पूजनीय है, सम्मान है, तो जो आदर का पात्र है, पूजनीय का पात्र है, क्योंकि वो पद प्रतिष्ठा है, वो पद और प्रतिष्ठा है। इसलिए व्यक्तिगत नहीं रखना आपको वहां पे कि अरे ये आदर के योग्य है नहीं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, उन सब चीजों में मैं नहीं करना, वो हमारी दिट्ठी उत्पन्न कर देता है। जैसे आजकल की यूथ जो बहुत बोलती है कि नहीं यार, हर एक को सम्मान नहीं देंगे, सम्मान लायक कार्य करेंगे तभी, नहीं, हम हर एक को जाके नहीं देख सकते। क्या पता कि हम जिसको अच्छा मान रहे हो वही बुरा निकले। क्योंकि आजकल जो जिस हम कलयुग कहते हैं, जिस जिस युग में हम रह रहे हैं, आज के समय में लोग छुपाने में एक्सपर्ट है। याद रखिएगा, जो समय चल रहा है, आजकल के समय में लोग छिपाने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से छिपा लेते हैं अपनी बातों को। और वो सत्य सत्य वाला व्यक्ति होगा वो छिपा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो छिपाना एक कला होती है, कनिंगनेस होती है।
वो कनिंगनेस हम में नहीं। तो इसलिए इस प्रकार की धारणा रखना कि यार जो आदर वाले हैं उनको आदर देंगे, जो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो छिपाने में अच्छा, जो मैनिपुलेटर है, वो तो अपनी बातें क्या कर लेंगे, छुपा ही लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेंगे। इसलिए इस बात से सावधान रहिए कि हाँ, अगर ये व्यक्ति आदरणीय समाज से प्रतिष्ठित, तो ठीक है, हम उसको सम्मान देंगे। फिर माता होने के कारण से ही वो पूजनीय हो जाता है, पिता होने के कारण से ही वो पूजनीय होता है। आप ये अपेक्षा नहीं रह सकते कि भैया इसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, नहीं। तो इस बात की ध्यान रखें कि दिच्छिगत संपयुक्तन और दिच्छिगत विपयुक्तन, कि जब लोभी मन होता है, लोभ क्या करता है, धारणा रखती है, तो दिच्छिगत संपयुक्तन होता है या दिच्छिगत विपयुक्तन होता है। अर्थात दिच्छिगत संपयुक्तन मतलब कर्म करते समय कोई धारणा रखना, कुशल धारणा रखना कि कोई पाप कर्म नहीं होता, आज का जमाना अच्छा नहीं है, पापी अपना पेट भर सकता है, वगैरह वगैरह, ऐसा सोचते हुए कर्म करना, है ना। अगर कर्म कर समय ये सब नहीं सोच रहा, भले उसकी धारणा होंगी, पर मन में ये सब नहीं, उस समय सचेत मन में ये नहीं है, तो दिच्छिगत विपयुक्ता होगा। अगर सचेत मन में ये सब बातें चल रही है, तो दिच्छिगत संप, ये तो ऐसे दोस्त को भी बार बोलता है ना, अरे कोई फायदा नहीं है ना, अरे ये क्या सब क्या सोचा, मार दे। तो उसके बोलने पर आपने क्या है, सोचने किया, तो दिच्छिगत संपयुक्त हुआ। अभी दोस्त ने बोला कि अरे कुछ होता नहीं है, इतना सोच मत, अगर पाप कर्म कर ले, और आपने कर लिया, तो ये क्या है, आपका किसी और के कहने पे, मजबूरी में आपका मन नहीं था, फिर आपने किया, तो क्या है वो, ससंखारिकं चित्त। और अगर आपने उत्साह से खुद के मन से किया है, तो वो है असंखारिकं चित्त। इस बात का ध्यान रखिएगा। भले ही आपका मन नहीं था करने का, पर आपने कर लिया, आलस्य भरे मन से किया है, तो वो ससंखारिकं चित्त। उत्साह भरे मन से किया है, तो वो असंखारिकं चित्त। जब आप अपने मन को देख रहे होते, तो आपको ये देखना होता है, जब आप अपने मन को देख रहे होते, तो आपको ये जानना होता है कि मैं, मेरी संख्या कैसी है, मैं दिट्ठी रख के, मैं दिट्ठी रख के काम कर रहा हूँ, या अर्थात दिट्ठी संपयुक्तंग होके काम कर रहा हूँ, या दिट्ठी विपयुक्तंग होके काम कर रहा हूँ। क्योंकि दिट्ठी है जो व्यक्ति को और उस मार्ग पे लेके जाती है, दिट्ठी है जो मजबूर करती है कि व्यक्ति किसी और की बात नहीं समझ पाता है। तो जब भी आप अकुशल कर्म कर रहे हो, तो आप एक बार देखो, या जब भी कोई कर्म कर रहे हो, तो आप एक बार देखो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या मेरे मन में कोई धारणा है, या मैं बिना किसी धारणा के कर रहा हूँ। तो जब आप ये सोच, तो अपने आप आपके मन में क्या उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और आपको अकुशल कर्म करने से आपकी बहुत संभावना है कि आप वो रुक जाओ। वरना बिना खुद को देखे आप आगे बढ़ते जा रहे, तो आप बस अकुशल कर्म के रास्ते पे लगते रहेंगे और लगते रहेंगे। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इस बात की अच्छी प्रकार सावधान रखिए कि मेरा चित्त कैसा है, मैं किस तरह की वेदना से युक्त हूँ। अभी देखिए, एक तो जब सोमनस, अच्छा, आनंदित होके हम कोई काम कर रहे, सोमनस संपयुक्तम, सोमनस युक्त होके हम लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि सोमनस होके मुझे कुछ चीज चाहिए, किस चीज की प्राप्ति के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज चाहिए, तो मेरी धारणा होंगी कि अरे ले लेता हूँ, मिल जाएगा, आगे सोचता नहीं हूँ। आजकल कैसा लोग भ्रष्टाचार करते हैं ना, तो क्या करते हैं, सोचते हैं कोई इतना कोई टेंशन की बात नहीं, कर लेते है ना, कुछ कर्म वगैरह होगा नहीं। तो वो है दिच्छिगत संपयुक्तम। और बिना किसी प्रेरणा के उत्साह से आनंद आता है उनको। होता है ना, कभी कभार हम किसी कुत्ते को परेशान कर रहे हो, तो बड़ा आनंद आ रहा होता है। अब जब किसी कुत्ते को मार रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, तो उस समय क्या है, उस समय हमारी बस मार लेते हैं ना, आनंदित हो जाते हैं, है ना।
तो अगर हम उसमें मारते समय हमारे मन में ये सब चल रहा है कि कुछ नहीं होता ना, मारो ना यार, ऐसा चल रहा है, वो दिच्छिगत संपर्क और बड़े उत्साह से कर रहे हैं, तो वो कौन सा है? तो फिर वो है असंखारिक चित्त। असंखारिक चित्त। हम कुत्ते को मार रहे हैं आनंदित होके, ठीक है, कुत्ते को हम मार रहे हैं आनंदित होके, और हमारी ऐसी धारणा है कि कुछ नहीं होता ना, क्या है, कुछ नहीं, कुछ पाप वगैरह नहीं होता, तो वो दिच्छिगत संपयुक्तन है। पर हमारा मन नहीं है मारने, हमें दोस्त ने बोला, दोस्त ने उकसाया, किसी और के कहने पे किया है, उकसाया, मन नहीं था हमारा, आलस्य था मन में, पर दोस्त ने किया, तो वो क्या है? ससंखारिकं चित्त। जब किसी और के कहने पे और मन में आलस्य होता है, मन करने का मूड नहीं होता है, और फिर भी हम वो कर रहे होते, तो फिर वो कहते हैं ससंखारिकं चित्त। अब दोनों में एक ही हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है? वो लड़का कुत्ते को मार रहा है, दोनों में लड़का कुत्ते को मार रहा है, बस एक में किसी और के कहने पे मार रहा है, आलस्य भरे मन से क्या मार रहा है वो ये, और एक में खुद होके मार रहा है। समझ जाओ, मैं कुत्ते को मार रहा हूँ, बहुत मार रहा हूँ, बस इसमें फर्क है कि मैंने एक मुझे एक बार मोटिवेट किया है, किसी और ने कहा कि अरे मारना कुछ नहीं होता, और मैंने मार दिया, और एक में मैं खुद होके मार रहा हूँ। तो जिसमें मैं खुद होके मार रहा हूँ, इसका पाप कर्म ज्यादा मिलेगा मुझे, ये ज्यादा पाप कर्म का फल मिलेगा। पर अगर मैं किसी और के कहने पे कर रहा हूँ, तो मेरा पाप कर्म कम, मुझे उतना जितना इसको पाप कर्म का फल मिलेगा, जिसको जितना इसको नरक में यातना झेलनी पड़ सकती है, उससे कम मेरी यातना हो, क्योंकि मैंने किसी और के कहने पे किया। और इसका उदाहरण क्या मिलता है? राजा प्रसन्नजीत। राजा प्रसन्नजीत को भगवान के राजा प्रसन्न कहते ना, अपने वो भगवान को कहते हैं कि भगवान मुझे माफी है या नहीं है? तो भगवान बताते हैं, तुझे तो माफी है पर तेरे गुरु को माफी नहीं, क्योंकि उन्होंने तेरे को सिखाया ऐसा करने के लिए, उन्होंने तेरे पिता को मारने के लिए बताया था, क्योंकि देवदत्त था। तो देवदत्त को माफी नहीं, तुझे तो माफी है, पर क्योंकि उसने वही कर्म किया, पर ससंखारिकं चित्त से किया, क्योंकि पिता को देखा जा नहीं रहा था, तो पिता को मारा किसने? कैसे? ससंखारिकं चित्त से मारा। इसलिए जब ससंखारिकं चित्त से कोई काम करते हैं, तो पाप कर्म की तीव्रता कम हो जाती है, उस कर्म को क्षमा है, जो ससंखारिकं चित्त से किया गया है। पर जो असंखारिकं चित्त से किया गया है, उसको क्षमा नहीं। और क्योंकि दिच्छिगत संपयुक्तन किया गया है, याद रखिएगा, ये दिच्छिगत संपयुक्तन होकर कर्म किया गया है, तो समझेगा भी नहीं हाले हाले कि तूने गलत कर्म को, सब समझाने की कोशिश भी करोगे ना, तो वो नहीं समझेगा, उसको समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो दिच्छी, क्योंकि दिच्छी रख के धारणा धारणा रख के कर रहा है ना, तो धारणा रख के करने वाले व्यक्ति को समझाना उतना आसान नहीं होता, इसलिए जब आप किसी को समझाने जा रहे हो, तो पहले देखो कि इसको अपने कोई धारणा तो नहीं है। अब समझ जाओ, मैं कुत्ते को मार रहा हूँ फिर से, बड़े आनंदित होके मार रहा हूं मैं, मतलब सौ मनस, आनंदित होके मैं कुत्ते को मार रहा हूँ, मतलब सौ मनस। आनंद है मतलब सौ मनस से, वेदना है मेरी, सौ मनस युक्त वेदना है मेरी, ठीक है। पर मेरी कोई धारणा नहीं है, बस मार रहा हूँ, बस कुत्ता दिखा और मार रहा हूँ, मेरा ऐसा मन में नहीं चल रहा है कि इसको मार के कुछ पाप वगैरह होगा नहीं तो मारता हूं ना, ऐसा उस समय क्षण में नहीं चल रहा, बस कुत्ता दिखा इसलिए मैंने मार दिया। तो दिट्ठिगत विपन्न, कोई विचार नहीं है, दिट्ठिगत विपयुक्तम, मतलब कोई धारणा नहीं, दिच्छेगत विपयुक्तन, और खुद होके मारा, मतलब असंखारिक। तो अभी ये दोनों में समानता है, सौमनस दिच्छिगत संपयुक्तम असंखारिकम, सौमनस दिच्छिगत विपयुक्तम असंखारिकम, ये दोनों चित्त असंखारिक हैं। और असंखारिकम चित्त क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं कर्म विपाक देने में, हम ये बात जानते हैं। अगर असंखारिक चित्त से कुछ कर रहे हो, चाहे पुण्य कर्म कर रहे हो या पाप कर्म कर रहे हो, फल अच्छा बड़ा ही मिलेगा। पाप कर्म करो तो बड़ा पाप कर्म का फल मिलेगा, पुण्य कर्म कर रहे हो तो बड़ा पुण्य कर्म का फल मिलेगा। पर अगर असंखारिकं चित्त दिच्छिगत संपयुक्तंग है, तो व्यक्ति समझ नहीं सकता धर्म अच्छे से। दिच्छी संपयुक्तंग है तो धर्म को
समझ नहीं पाएंगे। पर दीक्षिगत विपयुक्त है तो धर्म समझ सकता है। अगर मैं कुत्ते को मार रहा हूं और बस मन में कोई विचार नहीं, मन में ख्याल नहीं, बस कुत्ते को मारने का मन किया, ऐसे जाके मार दिया, उसमें कोई विचार नहीं है, तो दीक्षिगत विपयुक्त अगर मुझे समझाया जाए, अगर ऐसे बच्चे को समझाया जाए कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, तो वो समझ जाए। पर वही दीक्षिगत संपयुक्तम होके रहेगा कि बेटा, अगर समझाओगे बेटा ये तो तुम्हारा पाप हो गया, तुम्हारा अक्षर कर्म हो गया, तो बोलेगा अरे यारो ऐसा कुछ पाप कर्म वगैरह होता नहीं है वगैरह, वो तुरंत आर्ग्यू करना शुरू होगा। तो ये फर्क होता है दीक्षिगत संपयुक्तम और दीक्षिगत उपयुक्तम का। ठीक है। बाकी सौमनस से वेदना है। फिर अभी समझ जाइए, और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं कि सौमनस मस्त आनंदित होके। अभी आप देखिए कि मैं हूं मस्त मजे में, सौमनस आनंदित हूँ, आनंदित होके मैं बिना किसी धारणा के कुत्ते को मार रहा हूं। वही दिट्ठिगत विपयुक्तम। दिट्ठिगत विपयुक्तम। पर किसी और के कहने में मार रहा हूँ, किसी और ने मुझे उकसाया कि मार, अरे वो कुत्ता आराम से बैठा हुआ है, मार दे उसे, मार दे मार दे, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, मार दे मार दे मार दे, है ना। पर मेरा कोई धारणा नहीं है, बस मैं मजे के लिए, ठीक है उसे दोस्त ने बोल दिया है इसलिए चलो भाई दोस्त के मजे के लिए मार देता हूँ। तो मैंने ससंखारिक। अब देखिए, अभी ये असंखारिकम के मुकाबले ससंखारिकम कमजोर होता है। तो किसी और कहने में मारा है तो मेरा उतना पाप कर्म बना है क्या? नहीं बना है, क्योंकि ससंखारिक चित्त से किया है। पर कौन से ससंखारिक चित्त से किया है? दिट्ठिगत संपयुक्तम, दिट्ठिगत विपरीतम, दिट्ठिगत विपरीतम। अर्थात मुझे समझाना और आसान है, मैं जल्दी अच्छे मार्ग पर आ सकता हूँ और मेरा उतना पाप कर्म भी बना नहीं है, क्योंकि मैंने दिट्ठिगत विपरीतम चित्त से मारा। ठीक है। तो अभी ये हो गया, अभी और एक यही कर्म और एक अलग चित्त से किया जा सकता है। ठीक है, उपेक्षा भरे मन से। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब ना सुख ना दुख, बस मैं हाथ जरा था, मैंने कुत्ते को देख लिया और लात मार दिया। ठीक है। अब लात मार से मैंने मार दिया कि नहीं, कुछ पाप कर्म वगैरह होता नहीं, मार देता हूं ना, ऐसे मार दिया, तो मैंने क्या दीक्षिगत संपयुक्तम होके मारा। और किसी और के कहने पे नहीं, बस मुझे ही अपने ही मन से मैंने वो किया, मतलब असंसारिक। अब देखिए, एक ही कर्म कितने अलग अलग मानसिक अवस्था से किया जा सकता है। अभी ये भी देखो, ये दोनों में असंखारिक हम है, मतलब दोनों व्यक्तियों का पाप क्या है? भारी है। और दोनों ने क्या किया है? दिच्छिगत संपयुक्त, मतलब दोनों को समझाना क्या है? कठिन है। पर दोनों में एक बात का डिफरेंस है, वेदना का। एक ने सोमनस होके किया है, एक ने उपेक्षा होके किया है। अर्थात अभी जिसने सोमनस, वेदना से क्या अंतर होता है? वेदना से यह अंतर होता है कि जिसने सोमनस भरे मन से किया हुआ, अर्थात आनंदित मन से होके किया है, वो ये कर्म बार बार करेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? संभावना है कि ये व्यक्ति कर्म फिर से करेगा, क्योंकि आनंदित मन से किया है। पर जिस व्यक्ति ने उपेक्षा भरे मन से किया, अर्थात ना सुखद और ना दुखद, ऐसे मन की वेदना से किया है, तो ये संभावना है कि फिर से नहीं कर सकता। इसकी संभावना है, तो ये बहुत गारंटी है कि ये कर्म फिर से नहीं करेगा। देखो, चित्त की अवस्था बदलने से कर्म वही है, भौतिक स्वरूप में इन्हें सभी दिशाओं में, इन्हें इन्हें सभी बातों में क्या हो रहा है? इन सभी बातों में कर्म एक ही हो रहा है। और वो कौन सा कर्म हो रहा है? कुत्ते को मारना। बेचारा कुत्ता आराम से बैठा हुआ है और उस कुत्ते का शोषण किया जा रहा है, उस कुत्ते को मारा जा रहा है। सभी में बस चित्त देखने से, बाकी तो देखने से काया से ही काम हो रहा है, काया से, पैर से उसको मारा जा रहा है, एक ही काम हो रहा है। लेकिन मानसिक अवस्था कितनी भिन्न हो सकती है, आप देख सकते हैं कुत्ते को मारते। एक सोमनस, एक क्या है? एक में क्या सोमनस होके मारा जा रहा है,
या उपेक्षा होके मारा जा रहा है, इससे अंतर होता है। दिट्ठिगत संपयुक्त होके जो मारा जा रहा है या दिट्ठिगत विपयुक्त होके मारा जा, इससे अंतर होता है। ससंखारिकम होके मारा जा रहा है या असंखारिकम होके मारा जा रहा है, इससे बड़ा अंतर होता है। क्यों अंतर होता है, हम समझने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति सौमनस भरे मन से कोई काम कर रहा है तो क्या संभावना है कि वो कर्म बार बार हो सकता है, वो गलती या वो कर्म बार बार करेगा। इसलिए अगर बच्चे को आप दान देने के लिए बोलते हैं पर सौमनस मन नहीं, तो संभावना नहीं है कि फिर से करेंगे। तो सौमनस मन है तो फिर से करेंगे। वही अकुशल कर्म, अकुशल कर्म किसी को मारते समय, किसी को डांटते समय उसको आनंद आ रहा है, किसी को नीचा दिखाते समय उसको आनंद आ रहा है, तो बार बार करेंगे। सौमनस वेदना से अगर कोई कर्म करता है तो संभावना है कि वो बार बार करेंगे, बार बार। पर अगर वही उपेक्षा, उपेक्षा वेदना होकर अगर वो कर रहा है तो क्या होगा, संभावना है कि वो कर्म फिर से ना करे, मतलब बार बार नहीं दोहराएगा। इसलिए अकुशल कर्म कभी भी सौमनस भरे मन से नहीं होना चाहिए। हो गया तो उपेक्षा भरे, एडिक्शन जिसे बोलते हैं, एडिक्शन क्यों लगता है, ये सौमनस के कारण से। क्योंकि सौमनस वेदना मिल रही है ना उसको, तो सौमनस फिर अनुभव करना चाहता है, इसलिए उससे बार बार एडिक्शन हो जाता है वो करने का। इसलिए कुछ लोग जो गलत कर्म करने में बड़ा आनंद मनाते हैं। सोचिए, ये बड़ा बड़ा सेंटेंस है, कुछ लोग गलत कर्म करने में आनंद मनाते हैं। हम लोग बोलते ना, अरे कैसे कर सकते हैं ये लोग, कैसे क्या इससे हो सकता है ये, है ना। पर वो कर रहे हैं। कितने कुछ लोग फिर कर्म करते हैं, कुछ लोग अपने घर परिवार के साथ ही व्यभिचार करते हैं, कुछ लोग चोरी करते हैं क्योंकि उनको सोमनस वेदना मिल रही है। चुगली कर रहे हैं, चहाड़ी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सोमनस वेदना कर, इसलिए बार बार करते रहते हैं वो लोग। सोमनस वेदना युक्त होके किया तो फिर अ, फिर क्या, अब ये मैटर करता है कि वो दिट्ठी संपयुक्त होके कर रहे हैं या दिट्ठी विपयुक्त। अब अगर अभी कोई कर्म दिट्ठी संपयुक्त होके कर रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति को समझाना कठिन है, समझा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। और अगर दिट्ठी विपयुक्त है तो समझाया जा सकता है। तो भगवान ने सिर्फ उन्हीं लोगों को चेंज किया है जो दिट्ठीगत विपयुक्त होके काम करते हैं। जो दीक्षित संपयुक्तम होते हैं उनको समझाना कठिन है, वो धर्म भी नहीं समझ सकते, वो बोलेंगे अरे ये सब होता है। जैसे कि हम भी कई सारे लोग जब धर्म समझाते हैं, है ना, कुसर्ग पुनर्जन्म नरक वगैरह ये सब समझाते तो बोलते हैं नहीं 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 ये सब नहीं है। फिर हम उन्हें बाबा साहब के एग्जाम्पल देते हैं कि देखो इस ग्रंथ में दिया जाने नहीं, बोलते ये ऐड किया हुआ है, ये बाबा साहब भी डाल सकते हैं। तो रेफरेंस देने पर, प्रमाण देने पर भी वो लोग नहीं सुनते, क्यों, क्योंकि वो दीक्षित संपयुक्त है उस समय में। तो दीक्षित संपयुक्त से हो जाता है कि समझने की क्षमता पता लगती है कि समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। और फिर होता है हमारा ससंखारिक अंग या असंखारिक अंग। ससंखारिक या असंखारिक। अगर ये ससंखारिक अंग या असंखारिक अंग होके वो कर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका कर्म भारी है। संखार से पता लगता है कि उसका कर्म भारी है या हल्का। अगर ससंखारिकन किया है तो कर्म हल्का है, उसके कर्म को क्षमा है, उसके कर्म को क्षमा है और ज्यादा भारी कर्म नहीं है। पर असंखारिकन को किया है तो भारी कर्म है। अब इनका कॉम्बिनेशन होके ही बता सकते हैं हम कि उसका कर्म कैसा है, वेदना के आधार पर। तो वेदना के आधार पर पता लगता है कि वो कर्म बार बार होगा या नहीं होगा उस व्यक्ति से। संख्या के आधार पर दिच्छिगत संपयुक्तन या दिच्छिगत विपयुक्तन, इसके आधार पर पता लगता है कि वो समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, क्योंकि समझ अच्छी है या नहीं। और संखार के आधार पर ये पता लगता है कि उसका कर्म भारी है या हल्का है। इसलिए
एक समाधि वाले व्यक्ति ने हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कुशल कर्म कभी भी सौमनस होके नहीं करना चाहिए, वरना वो गलती उससे बार बार होंगी। दिट्ठी रख के नहीं करना चाहिए, मतलब वो समझ नहीं पाएगा। और असंखारिक होंगे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना उसका कर्म क्या होगा, भारी होगा। ये बात उसको समझने की आवश्यकता है। तो जब आप किसी और को भी देख रहे हैं, तो सिर्फ उसने ये मत देखो कर्म किया है, उसने वो कर्म किस प्रकार से किया होगा, उस बात को समझने की कोशिश करो। हम बोलते हैं कि इसने पाप कर्म किया, उसने पाप कर्म किया। अरे पाप कर्म क्या, अंगुली मारने ने बहुत पाप कर्म किया, बहुत हिंसा किया, पर उसके कौन सा चित्त था उसका, ससंखारिक चित्त था, इसलिए वो निर्वाण प्राप्त कर सका। असंखारिक चित्त नहीं था, उसने खुद होके नहीं किया, गुरु ने बोला था कि भैया मुझे उंगलियां काट के दो, किसी और के कहने पे मजबूरी में उसे करना पड़ा, इसलिए वो निर्वाण को, धर्म को जल्दी समझ पाया। उसकी अपनी दिट्ठी मजे के लिए नहीं किया उसने, कि उसे मजा आ रहा है क्या नहीं, या उसका कोई तो दिट्ठिगत विपयुक्तंग था उसका, और उसको मजा नहीं आ रहा था लोग की उंगलियां काटने में, तो सोमनस नहीं था, उपेक्षा था, इसलिए वो धर्म में जल्दी आ पाया। जिस चित्त में उपेक्षा हो और दिट्ठिगत विपयुक्तंग हो और ससंखारिकंग हो, ये चित्त जल्दी सुधरता है। और जिस चित्त में सौमनस हो और दिट्ठिगत संपयुक्तंग हो और असंखारिकंग हो, ये चित्त सबसे जल्दी खराब होता है, ये चित्त सबसे ज्यादा बुरा रहता है, ये चित्त समझ नहीं पाता है। तो ऐसे कुल मिला के जो अकुशल चित्त है, उतने कितने टोटल, 12 अकुशल चित्त है, जो कि हम इस क्लास में पूरा नहीं बता पाएंगे। 12 अकुशल चित्त है, 12। और 12 में से कितने हैं, 8 तो लोभ युक्त चित्त है, उसमें से अभी हमने पढ़े हैं 5। तो आप समझ गए, वेदना के आधार पर पता लगता है कि कर्म बार बार होगा कि नहीं होगा। तो संज्ञा के आधार पर लगता है कि व्यक्ति समझेगा कि नहीं समझेगा। और संखार के आधार पर लगता है कि कर्म हल्का है या गाढ़ा है ना। तो ये 3 स्तर होते हैं। है ना, ये ऐसे स्तर बढ़ाते रहते हैं। सोमनस, सोमनस है, और फिर तिथि, तिथि है संपयुक्तन, और फिर असंखारिकं है। तो लेवल क्या होते जाता है, और ऐसा बढ़ते जाता है, ऐसे और बढ़ते बढ़ते जाता है। समझ रहे आप, असंखारिकं। सोमनस कर्म की, अकुशल कर्म की तीव्रता बढ़ाती है। दिट्ठी और 2 गुना हो जाती है, दिट्ठी संपयुक्तम, और फिर असंखारिकं, ये बढ़ाती है। और उपेक्षा हो और दिट्ठी विपयुक्तम हो और ससंखारिकं हो, तो क्या हो जाता है, कर्म हल्का होता है। सबसे गाढ़ा जिस चित्त में ये तीनों हो, वो कर्म सबसे गाढ़ा। जिस चित्त में ये 3 हो, वो कर्म सबसे हल्का। बाकी हम देखे, तो अभी हमने देखा सोमनस के 4, सोमनस के 4 चित्त है, और उपेक्षा के भी 4 चित्त है। बस सोमनस एक तो दिट्ठिगत संपयुक्तम होके कर सकता है, दिट्ठिगत विपयुक्तम होके कर सकता है, ससंखारी होके कर सकता है, या फिर असंखारिकम होके कर सकता है। फिर उपेक्षा भी वैसे ही। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सुकेश। हेलो बंते जी, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर। ओके। तो मुझे क्या बोलना है कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो जब व्हेन वी डू रॉन्ग कर्मा बाय अवर रूप, आई मीन बाय अवर काया और वाणी, राइट? तो हमें तो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया है कि वी डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दोज 7 रॉन्ग कर्मास बाय इधर बाय बॉडी और अवर वर्ड्स। एक बार जब व्हेन वी आर सो अवेयर कि हमें करना ही नहीं है, तो हमने हमको मन की वो स्थिति करनी है कि हमें ये करना ही नहीं है।
और वो जागरूकता लानी है कि हमें ये करना नहीं है, क्योंकि एक बार कर्म करने के बाद ये एनालिसिस करने में कोई पॉइंट नहीं है। कर्म हो गया है अभी, अभी तो पुण्य ही करने पे ध्यान देना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू काउंटर हैव द काउंटर इफेक्ट, राइट। तो हम इतने एनालिसिस अकुशल कर्म के बारे में क्यों कर रहे हैं? हमें तो ये ध्यान में रखना है कि जब मुझे कुशल कर्म करना है, तब मेरी मन का स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर मैं मुझे पता है कि मुझे हिंसा करनी नहीं है, तो मैं किसी के कहने पे या खुद भी क्यों मैं कुत्ते को मारने जाऊं, है ना। अगर मुझे पता है कि मुझे चुगली करनी ही नहीं है, मुझे कठोर वचन बोलना ही नहीं है, तो भले कोई बताए मुझे या कोई मुझे ना बताए, मुझे करना ही नहीं है वो। तो फिर उसमें ये सब कुछ आता ही नहीं है ना, कि मैं संकारिक मन से सोमनस होती हूँ या उपेक्षा होती हूँ, मुझे करना ही नहीं है, बस दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें उस टाइम पे ये देखना है कि मैं सोमनस हो रही हूँ या उपेक्षा हो रही हूँ, व्हेन वी आर डूइंग लोभ युक्त कर्म, but the karma is such that it has a positive effect. It's not, it does not belong to either of these seven karmas by body or word. For example, I may invest money with the lobh yukta चित्त से, है ना, to get the profit, पर इसमें सौमनस होगा, लेकिन इसमें कोई भी वो बुरा कर्म नहीं है। तो इस चीज में मुझे मेरा चित्त शुद्ध रखने के लिए वो एनालिसिस करना पड़ेगा कि वेदर आई एम डूइंग ऑल दिस कुशल कर्म और नॉट। एक बार अकुशल है तो हमें डिसाइड ही करना है कि फर्स्ट गेट इज कि हमें वो करना ही नहीं है, बस कोई देन व्हाट इज बताए योर ना बताए। क्वेश्चन? तो मेरा क्वेश्चन है कि हम इतना एनालिसिस करके फायदा क्या होगा? पाशिका, जब बात आ जाती है ठोस कर्मा के, ठीक है ना, तो आप तो जान लेते कि मुझे हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। हाँ। पर जब बात आती है माइक्रो कर्मास की, है ना, सो व्हेन हाउ विल एनालाइज योरसेल्फ? जब आप माइक्रो कर्मास को देखते हैं तो हम ज्यादातर माइक्रो कर्म, कोई भी देखिए, मैं एकदम से उठ के जाके किसी की हिंसा नहीं करने वाला हूँ, जाके किसी के पीठ में चाकू नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है, काया से। हम्म। ओके। और हम्म। एकदम से मेरी मेरी वाणी से मैं डायरेक्टली उसे नहीं बोलूंगा, पर उस समय मन में जो चलता रहेगा, है ना, और वो चलता जब रहेगा ना, अगर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि मैं उसे कर लूंगा। ये सिर्फ आपको खुद को जानने के लिए नहीं है, कई बार आपको सामने वाले व्यक्ति को भी जानने के लिए होता है, मैत्री अपने अंदर स्थापित करने के लिए, कि अभी सामने वाला व्यक्ति इस चित्त की अवस्था में है। इस चित्त की अवस्था में होने कारण से मैं समझा नहीं सकता हूँ, मैं इसे बता नहीं सकता हूँ, ये व्यक्ति फिर से ऐसा अक्षकर्म करेगा, क्योंकि सोमनस होके किया है इसने, या उपेक्षा होके किया, पर तो बनते व्यक्ति जी फिर से अक्षकर्म नहीं करेगा। पर बनते जी, हम पहले अपने बारे में सोचे ना। हम अगर अपने बारे में इतना कंट्रोल नहीं कर सकते अपना कर्मा, तो व्हाई शुड जब वी आप गो एक एंड। परिवार में रहते हैं ना उपासिका जी, जब एक परिवार हाँ। में रहते हैं ना, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आप पे होती है, जब आप एक परिवार में होते हैं, तो आपके मन में वो द्वेष उत्पन्न हो जाता है। आप तो ये उपरूप रूप से शील के आते हो कि आपको शील नहीं टूटना है, आप शील नहीं टूटना, इसलिए आप सोच लेंगे कि हाँ मुझे हिंसा नहीं करनी है। पर आपका मन जो अंदर ही अंदर से खाते रहेगा, खाते जाएगा आपको, कि इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा किया, तब आपको इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी उपासिका जी। क्योंकि ये हम्म। सब हम भी टैकल करते हैं, हमें भी कभी कभार किसी के बात बहुत चुप जाते हैं, कोई हमारा बहुत करीबी इंसान हो जाता है, तो हमें बहुत हानि हो जाती है, हम लगता है, फिर हमारे मन में शिकायत आ जाती है कि तो धार्मिक इंसान है, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम बार बार उस इंसान को रोज देख रहे हैं, क्योंकि मेरा करीबी इंसान है हम्म। वो, मैं उसे बार बार देख रहा हूँ। तो जब मैं अभिधम्मा पढ़ा, तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि अरे नहीं, ये तो सोमनस युक्त है, सोमनस वेदना से युक्त है, दिट्टी से ग्रसित है, असंखारिक होके किया है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और उस पर से आपने भी ओके। कॉफी का एग्जाम्पल दिया। अब कॉफी का आपने एग्जाम्पल दिया, तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उस कर्म को क्या कहेंगे? कि आपने कॉफी लाए, आपने कॉफी ऑर्डर की, क्या कहेंगे आप उसको, बताइए कैसे कैसे आप उस कर्म को समझेंगे? क्या क्या क्या? आपने कॉफी का एग्जाम्पल दिया था उपासिका जी, है ना, तो आप उस कर्म को कैसे देखते हैं? कॉफी? नो, आई डिड नॉट गिव एनी सच एग्जांपल। हम्म? नो, आई डिड नॉट गिव एनी सच एग्जांपल ऑफ कॉफी। Yeah, you have given already. You said बनते if सब I ordered the coffee. आपने कहा कि मैं कॉफी मैंने ऑर्डर किया, मैं कॉफी पी रहा हूँ, तो ठीक है, मैंने सोमनस होके किया, फिर
नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड नॉट गिव एनी सच एग्जांपल, यू कैन गो बैक एंड चेक योर रिकॉर्डिंग्स। बट देन आई वुड से दैट अगर कोई हमसे गलत हो जाए, हाँ, हम इतना एक्सपर्ट नहीं है अपने गलत कर्मों को रोकने के लिए एट द लेवल ऑफ अ बॉडी और एट द लेवल ऑफ वर्ड, हाँ, देन एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन we will see what was my state of mind at that time. Because if we are going to reflect it at the time of doing the karma, then we would stop ourselves at that time itself, right? Then naturally we will go and check it at the level later on while reflecting what was my feeling etc. But मैं ये बोल रही हूँ कि ये तब आएगा ना, तब आएगा जब हमें ये रिफ्लेक्शन करना होगा, एंड देन इन ऑर्डर टू counteract the effects of those pap karma, the sinful activities, we have to do more punya karma. नहीं That is उपासिका what जी, is, ये सिर्फ that कर्म will. हो जाने के बाद मन स्वीकार करने के लिए नहीं होता। ठीक, कर्म होने के बाद मन स्वीकार करेंगे तो आपको सदा लाभ होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप अपना विवेचन में अपना समय दे रहे हो तो कर्म होगा। पर कर्म होते समय में आप अपने जान सकते कि मैं तो सोमनस युक्त हो रही हूँ, मैं दोमनस युक्त हो रही हूँ, मैं दिट्ठी संपयुक्त हो रही हूँ, मैं दिट्ठी विपयुक्त हो रही हूँ, मैं असंखारिकं हो रही हूँ, मैं ससंखारिकं हो रही हूँ। इस आधारों पर इन 6 शब्दों में से किसी एक शब्द को पकड़ के भी आपने चित्त को जान सकता है। एट द एंड जब आपने चित्त को जानना शुरू करते हैं ना उपासिका, तब आपको पता लगता है कि मेरे मन में किस प्रकार चित्त ज्यादा उत्पन्न होते हैं और मैं किस स्वभाव की होते जा रही हूँ। फिर आप धीरे करके चेंज होना शुरू होते हैं। Hmm. देखिए, आप तो जान रहे हैं कि मैं क्रोध हो रहा हूँ, आप जान रहे हैं मेरे लोभ उत्पन्न हो रहा है, मैं पर किस प्रकार से हो रहा हूँ, मैं सोमनस युक्त हो रहा हूँ या उपेक्षा युक्त हो रहा हूँ, है ना? Hmm. मैं दिच्छिगत Hmm. संपयुक्त हो रहा हूँ, मैं दिच्छिगत विपयुक्त हो रहा हूँ। साधारणतः जो धार्मिक व्यक्ति होता है, उस जो अनित्य दुख अनात्म को अच्छी प्रकार समझ चुका होता है, उसमें दिच्छिगत संपयुक्त से ज्यादा उत्पन्न नहीं होंगे, दिच्छिगत विपयुक्त से ज्यादा उत्पन्न होंगे। और जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो हमें समझेंगे कि इसमें भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी जब आप देख पाएंगे तो जो एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे स्ट्रांग होते हैं। हम अभिधम्मा इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। Hmm. समझ रहे हो उपाध्याय कि मेरे मन में Hmm. किस प्रकार के चित्त बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। मैं सोमनस युक्त होकर जल्दी हो जाता हूँ या मैं उपेक्षा युक्त जल्दी हो जाता हूँ, मैं दिच्छिगत संपयुक्त जल्दी हो जाता हूँ या दिच्छिगत विपयुक्त जल्दी हो जाता हूँ, मैं ससंखारिक में जल्दी हो जाता हूँ या असंखारिक में जल्दी हो जाता हूँ। और बनते जी, हम ये चित्तानुपसन्ना की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोभ की बात कर रहे हैं या फिर द्वेष और वेदना की भी बात कर अभी रहे हैं? तो हमने क्योंकि सिर्फ लोभ के 6 चित्त जाने उपासिका जी, वो भी सिर्फ चित्त हाँ। के आधार पर समझ रहे हैं, चैतसिक के आधार पर नहीं समझ रहे। आप समझ रहे? अच्छा। इसमें हाँ। कुशल कुशल चित्त के अलग चित्त है। ठीक है, कुशल चित्त अलग है। अकुशल चित्त में 12 चित्त, उन 12 चित्तों में से अभी तक हमने सिर्फ 6 चित्त समझे हैं। और उसके में अपने। तीव्रता समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें भय उत्पन्न होगा, तभी हमें एक लॉजिकल एनालिसिस पसना तैयार होगा। पसना मतलब क्या होता है? देखना कि मेरे साथ क्या क्या हो देखना। रहा है। हम्म। आपने अब ये देखो, आप जो बोल रहे हैं ना कि मुझे ये कर्म करना नहीं है, ये विरति है, ये पसना हम्म। नहीं है उपासिका जी। हेलो हम्म। हम्म। समझ में आ सुप्रिया रहा जी, है। आप जो कह रहे हैं ना कि हाँ। मुझे हिंसा नहीं करनी है, तो ये तो विरति हम्म। हो गई, पसना थोड़ी हो गई। हम्म। विरति से भी आप अत्तकलमितानुयोगों में जा सकते हैं, जो कि फिर से कुशल मार्ग है कि नहीं मुझे नहीं करना तो नहीं करना, मुझे नहीं करना नहीं करना, तो ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना, इस कारण से और दबदबा उत्पन्न हो सकता है। हम्म। आपको पहले पස්සना सीखना है, पස්සना से फिर हम्म। विपස්සना होकर सीखना है। अभी तो हम सिर्फ हम्म। चित्तानुपसना सीख रहे हैं, चित्तानुपसना से होते हुए विपස්සना की ओर जाना है। तो ये ऐसा 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 पथ होके होते हुए जाता है। हम्म। ओके ओके। आप जो बोले ना कि मुझे ये नहीं करना है, ये हम्म। तो विरति हो गई, पर पसना नहीं हम्म। हुई। पसना मतलब आप हम्म। देख रहे हैं कि अब तक क्या क्या हो रहा है। हम्म। और ये तो अभी से हम चित्त के ऊपरी रूप में समझ रहे हैं कि हाँ सोमनस हो रहा हूं मैं। पर जब आप और आपका अभिधम्म का नॉलेज स्ट्रांग होगा, आपके पास जब और हम्म। होक्याब्स आएंगे, आपके पास जब और शब्द आएंगे कि इसको ये बोलते उसको बोलते, तो आप और डेप्थली उतर पाएंगे अंदर में। हम्म। हर दिन आपको डेप्थली उतरना है, पर आपके पास शब्दों का सहारा होना चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा, आप अपने बच्चे को मार रहे थे, आप ईर्ष्या भी कर रहे हैं, आप मानेंगे? आर यू मैरिड? सॉरी फॉर आस्किंग, डू यू हैव किड्स? नो। ओके। नो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अगर अपनी माँ को डांट रहे हैं, हम्म। फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल ऑफ योर मदर, आपने हाँ। मम्मी पे गुस्सा हो गया या डांट रहे हैं, तो कैन यू बिलीव आप अपनी मम्मा से उस समय जेलसी भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसे हुआ है जेलसी भी आपके लेकिन माइंड मेरे में? जेलसी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, नहीं, मैंने डांटा तो है, झगड़ा तो किया है,
लेकिन जेलसी के साथ नहीं किया है। और उसके ये आप कह रहे हैं, बट व्हेन यू विल लर्न अभिधम्मा, हाँ, सो द्वेष चित्त में जेलेसी रहेंगी ही रहेंगी। नहीं, क्योंकि जैसे पर आप आपने देख बोला पा ना, ये अभी मुझे ना यही इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे कि मैं मेरे हम्म, मदर के साथ रहती हूँ, ओके। तो आई नो वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर मदर एंड फादर, एंड वी डोंट हैव टू सी हाउ दे आर बिहेविंग टुवर्ड्स अस। वी हैव टू बी गुड एंड वी हैव टू बिहेव विद देम विद अकॉर्डिंग टू दम्मा। Okay, but sometimes people may take advantage of your non I mean of this stance, कि आप कुछ भी करो, मैं धम्मा के अकॉर्डिंग ही आपसे बिहेव करूंगी, right? People may take advantage of that. For example, I helped her with some 7 lakh of rupees in order to buy a new house, and now she is saying she doesn't want to give me back. At that time she agreed to give me back. Now I have two things. She said you can go to attorney, वकील के पास जा सकते हो, योर मदर। और हाँ, माय मदर, और एंड देन यू कैन सेंड मी नोटिस एंड तभी मैं दे दूंगी. नाउ आई हैव टू क्वेश्चंस. इधर आई शुड चूज अ रिनंसिएशन. ओके, फॉरगेट, आई हैव हेल्प माय मदर ओनली. और सेकंड इज दैट Not me, Upasika. हाँ, वन Please सेकंड, don't वन involve me in this matter. सेकंड. तो ना, हाँ, आपको इन्वॉल्व. You need to understand the state of your mind and the state of your mother mind. You will automatically get the answer. And you will get really so beautiful answer when you will get to analysis your chitta and your mother's chitta. You will get अभी a अभी really so beautiful answer. अभी ना, अभी मुझे लग रहा है कि उसने मुझे कहा है ना कि वकील से नोटिस भेजो, तो वो असंकारिक हो गया, तो मैं भेजने वाली हूँ उसके साथ, क्योंकि वो असंकारिक नहीं है, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा. You are taking it in wrong direction, Upasika. नहीं So नहीं, the मुझे things मेरा doesn't पैसा happen चाहिए like ना. this. Hmm? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके मन का चित्त क्या है, वो चित्त किस चित्त से बोल रहे हैं और आप किस चित्त से बोल रहे हैं, ये बात वो को जब आप लोभ युक्त, समझेंगे तो हाँ. आपको उत्तर मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू बट बंते इट जी. इज ये देखिए आपको लग रहा है ना, देखिए हम अभिधम्मा इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, सबसे पहला ये। क्योंकि हाँ, साइकोलॉजी में हाँ. भी ये कहा जाता है जितने अच्छे आपके पास शब्द होंगे अपनी इमोशन समझने के लिए, अपनी फीलिंग्स समझने के लिए और अपने थॉट्स समझने के लिए, उतना अच्छा आप डिसीजन ले पाएंगे, उतना अच्छा आप आगे चल पाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आज तो ज्यादातर शीलवान कहने वाले लोग ही ज्यादा पाप कर्म कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। सो पॉसिबल आप भी कभी है, कभार हम क्योंकि शीलों के अहंकार में आ जाते हैं तो कुछ अकुशल कर्म कर देते हैं, है ना। sometimes what happens, we are surrounded by wrong people and they trigger us to do wrong activities. Yeah, you can say, but if we will observe our mind, so we can understand how wrong we are doing. And once we'll get that how wrong we are doing and how we are changing our mind and how we are reshaping and how and we in which direction we our cognitive process is taking place, definitely we will have a potential, we will develop a kind of potential. Uh, आज नहीं तो कल हम सुधर जाएंगे. For those who are not doing karma without understanding their mind and their own self, definitely for them it is difficult to rectify their mistake. Okay, Supriya हाँ. ji. Yes, So now thank you let's move to बंते जी. other person because हाँ. they're also having a questions. Yeah, thank you बंते जी. But so are you this is your first time, Supriya? I actually I don't attend online here on Zoom. I have watched your Abhidhamma on Ariyo Khanti, so I've been watching there. Yeah. Now we have developed a website, Abhidhamma Academy. There you will get a systematic lecture. You can understand. सो मुझे Okay, मेरे okay. लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है अभी धम्मा पढ़ने के बाद कई सारी बातें समझने में। हाउएवर इसमें वो डिफिकल्ट हुआ है, इसमें डिफिकल्ट जा रहा है चेंजेस लाने में। बट ये है कि पहले है कि हम जानते हैं कि कहाँ पे गलत हो रहे हैं। ओके, Okay, thank नेक्स्ट you बंते. मोनाली। वंदन आदरणीय भंते जी। हाँ वर्षा जी। हाँ भंते जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि समाधि में प्रतिष्ठित होने के लिए क्या करना चाहिए, और एक है कि क्रोध जो आता है, वो क्रोध को कम करने के लिए और उसको
ज्यादा तो नष्ट नहीं हो सकता क्योंकि हम मानव प्राणी हैं, लेकिन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी पश्चर्या उपासिका करनी जी, चाहिए? मेरा अभी तो और द्वेष चित्त पे ही हर फ्राइडे को शाम को मेरे लेक्चर्स होते हैं। द्वेष चित्त पे ही मेरा लेक्चर चल रहे हैं, तो उसमें हम धीरे करके हर बात समझा रहे हैं। आप वो लेक्चर अटेंड कीजिए, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात आपने क्या पूछा था? हम्म, समाधि में समाधि समाधि को मजबूत आगे करने के लिए बढ़। पहले पसना मजबूत कीजिए, हाँ। पहले देखना सीखिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके चित्त में क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। पहले आप वो देखना सीख जाइए, जो कि अभिधम्मा आपको हेल्पफुल कर सकता है। इसके अलावा हमारा अभिधम्मा का एक ग्रुप है, वहां पे उस पे सारे लिंक्स आते हैं, सारे लेक्चर्स आते हैं, सारे नोट्स आते हैं, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हाँ, हुई उसमें ऐड भंती जी। हाँ, उसमें सब कुछ आएगा। आप द्वेषित के बारे में अटेंड कीजिए, जब भी द्वेषित चल ही रहा है, आगे के जैसे हम बढ़ते जाएंगे हम उसमें बताएंगे कि कैसे दूर होता है। धन्यवाद भंती जी। साधु सर। वंदा में बनते जी। बोलो बोलो। मीनिंग ऑफ दिट्टी। हाँ, मीनिंग ऑफ मीनिंग दिट्टी। ऑफ दिच्छी। देखिए, दिट्टी। दिच्छी मतलब एक धारणा, एक पर्सपेक्टिव रखना। करते समय में ऐसा ध्यान रखना, कुछ नहीं होता, कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर्सपेक्टिव है। बिना जाने, विदाउट हैविंग ए नॉलेज, बस आपने जान लिया, हाँ, करना कुछ नहीं होता। तो करते समय कोई दिट्ठी रखना कि नहीं, माँ बाप तो ऐसे छोते, ये भी एक दिट्ठी हो गई, पर्सपेक्टिव है। ऐसे छोते हैं, मतलब एक लंबा पर्सपेक्टिव है। ये क्या, कोई किसी का होता नहीं, करो ना, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, एक नॉलेज नहीं है। तो ऐसा पर्सपेक्टिव रखना, जिससे आप सोसाइटी को, लोगों को परसीव कर रहे हैं, जिस चीज के आधार पर आप उस सिचुएशन को, सरकमटेंसेस को, उस पर्सन को परसीव करते हैं, उससे हम कहते हैं दिट्ठी। थैंक यू बनते जी। दीक्षा जी। भंते जी, अगर माइंड में कंटिन्यूअस थॉट्स चल रहे हैं तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन थॉट्स एंड चित्त देयर? नो, इफ थॉट इज लाइक, आप उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, पूरे सरकमटेंसेस को देख रहे हैं, जैसे पूरे कहानी में देखते हैं ना कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा। पर आप अपना फोकस हटा के सिर्फ टर्म्स पे देखते हैं कि दिच्छेगत संपयुक्तन या दिच्छेगत विपयुक्तन है, ये सोमनस युक्त है या दोमनस युक्त है, ये ससंखारिक है या असं, इसको सिर्फ टर्म में एनालाइज करते हैं, उस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं असंखारिक हूँ। तो ये होता है जहां पे आप सिर्फ उस थॉट स्टेट को देख रहे हैं, ना कि उस थॉट को देख रहे हैं। स्टेट को देखना, वो स्टेट को आप एक कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन आपको दिया हुआ है, उस कैटेगराइज में देखना। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। सोनू, सोनू दीजिए। वंदा में पूजनीय भंते जी। मंगलो बोलिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अभिधम्मा सेशन। बहुत अभी फायदे देखने को मिल रहे हैं। और आपने जो सती वगैरह बताया था वो मतलब मेरे को पता नहीं था, लेकिन वो बचपन से यूज करते आ रही थी। मेरे दो सवाल है। भंते जी, एक अंगुलीमाल का जो एग्जाम्पल दिया वो हम्म। असंख्यारिक सॉरी ससंख्यारिक चित्त से उसने कार्य किया। लेकिन जब हम क्रोध क्रोध भावना की बात करते हैं तो यानी अगर वो मर्डर वगैरह कुछ करता है तो उसमें सिर्फ द्वेष ही होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता होगा? क्या आपका आपका प्रश्न मैं समझ ही नहीं पाया, फिर से बोलिए प्लीज। मतलब जैसे बुद्ध को पता था कि ये ससंखारिक चित्त से कार्य कर रहा है तो ये सुधर सकता है, ये समझ में आ गया। लेकिन जब हम एट द मोमेंट की बात करते हैं तो जब वो हत्या कर रहा होगा तो उस वक्त तो द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ होगा ना? हम्म। हेलो, आ, हाँ, द्वेषित। मैं लेकिन आप फिर रोज अटेंड वो नहीं कर रहे क्या हर फ्राइडे को, सोनू जी? जी अभी थोड़ा यानी, हाँ, इसलिए आप कुछ द्वेषित की क्लास इम्पोर्टेंट आपने अटेंड यानी नहीं किया। क्लासेस में किसी और थोड़ा सा। नहीं नहीं, आप डेली अटेंड कीजिए, आपको समझ जाएंगे। इसलिए कभी द्वेषित की शुरू है, नहीं तो अरियो खंती पे पूरे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वो सुनिए, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। जी भंटे जी। और एक था,
एक था जो आपने बोला कि अगर हम क्रोध करते हैं तो जलन की भावना आती है, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे यदि अगर काम है तो काम पे फोकस करना अच्छा लगता है। पर आपको पता होगा कि यानी लड़कियां मतलब कैसी होती है, वो मतलब बातें इधर उधर की तो वो पसंद नहीं है। तो इस वजह से वो क्रोध मतलब थोड़ा सा जागता है, तो उसे कैसे कंट्रोल करूं? जलन वगैरह कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ मैं वो इसका जवाब अभी नहीं दूंगा, डिस्टरबेंस देखिए अच्छा सबसे नहीं पहले आपको लगता है। क्रोध स्वभाव को समझना होगा, क्रोध के चित्त के स्वभाव को समझना होगा, है ना, कि कैसे कैसे ये कितना स्वाभाविक है, इस रूप को समझना होगा और उसके साथ क्या क्या स्वाभाविकता आती है वो समझना होगा। इसलिए आप प्लीज अगर आप अटेंड कर सकते तो जो हर फ्राइडे को भी धमाके के लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड कीजिए आप। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है अपना इस पे ऑनलाइन आर्यो खंती पे, उसके आप 3 या 4 लेक्चर अटेंड कर लो, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप हम समझाएंगे, ठीक है।